नमस्कार साथियों, चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक अति महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो चाइल्ड केयर लीव होता है उसको डिनाई करना ये महिला के अधिकार का उल्लंघन है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, खासकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों की देखरेख करने के लिए जब छुट्टी की जरूरत होती है और ऐसी छुट्टी को अगर मना कर दिया जाए जो सरकारी तंत्र है या जो भी एम्प्लॉयर हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बताता है कि महिलाओं के अधिकार हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए उनके बच्चों का एम्पावरमेंट, बच्चों का नरिशमेंट, बच्चों को किस तरीके से जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करी जाएं, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। और वैसे भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है 1989 उस पर साइन किया हुआ है, उस पर रेटिफिकेशन किया हुआ है। तो भारत का ये दायित्व बनता है कि ऐसे लेजिस्लेशंस बनाए जाएं कि महिलाओं को और उनके जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स वगैरह हैं, उन सबको प्रोटेक्शन मिले। साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए जिसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे और वो जांच पड़ताल करेंगे और वो ये तय करें कि जो मैटरनिटी लीव है उसको अलग रखा जाए और जो चाइल्ड केयर लीव है उसको अलग रखा जाए और इसमें घालमेल न किया जाए। महिलाओं को तो छुट्टी देनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों की देख रेख के संदर्भ में आवश्यकता पड़ेगी तो वहां भी इसे देखना आवश्यक है। तो इस तरीके से ये चाइल्ड राइट्स का मामला है, ये चाइल्ड एंटाइटलमेंट का मामला है, यानी बाल अधिकारिता और बाल अधिकार संरक्षण। ये तो सबसे जरूरी चीज है हमारे देश में। जब बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जब बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी वो विकसित भारत में अपना योगदान कर पाएंगे। और यूनेस्को भी कहता है कि जब तक बाल अधिकारिता में या जो चाइल्ड राइट्स हैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता। अगर किसी भी देश को और उसकी आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत पीढ़ी के रूप में बनना है और अपना जो इमेज है उसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में बाल अधिकारों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। और इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को वैसे भी गार्जियन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, हमारे मूल अधिकारों को वो प्रोटेक्ट करता है। और संविधान में कोई भी इनकंसिस्टेंसी अगर कर रहा है, संविधान के प्रावधानों के साथ साथ कोई छेड़छाड़ अगर कर रहा है कोई भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उन सबका जांच पड़ताल करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बाल अधिकारिता के संदर्भ में ऐसे निर्देश दिए हैं कि चाइल्ड लेबर कैसे खत्म हो सकता है, कैसे बॉन्डेड लेबर खत्म हो सकता है, जो बच्चों की तस्करी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इन सब के बारे में भी कोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे चुका है। जो बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है और गलत तरीके से फिर उन्हें खरीदा बेचा जाता है, तो उसके लिए एडॉप्शन जो लॉज हैं वो सही तरीके से हों, इसके लिए भी कारा है, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कई अवसरों पर कह चुका है। तो बाल अधिकारिता के संरक्षण के लिए ये सब होना बहुत जरूरी है। आपका क्या विचार है साथियों कि मैटरनिटी लीव और जो चाइल्ड केयर लीव है, क्या ये अलग अलग होना चाहिए? और इसके साथ साथ बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन से और अधिकार ऐसे दिए जाने चाहिए जिन्हें सरकारी स्तर पर मान्यता मिलनी जरूरी है? कोड के माध्यम से ऐसी चीजों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।